ओम शांति। आज 1 सितंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी जास्ती रॉयल्टी से चलना है, क्योंकि तुम अभी निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। तो जब बाबा कहते हैं रॉयल्टी से चलना है देवताओं की तरह, तो उनसे भी ज़्यादा, इसको आप स्पष्ट करें। रॉयल्टी की माना क्या? देखिए, देवता घराना जो है हमारा, उसमें भी नंबर वाइज है ना। 16 कला संपूर्ण भी हैं, तो 15 भी हैं, तो 14 भी हैं, तो है ना। लेकिन जो संगम युग पर बाबा ने कहा तुम निराकारी और साकारी ऊंच कुल के हो। निराकारी आत्म स्वरूप, साकारी ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण वो है जिसको सुसंस्कृत किया जा रहा है, और निराकारी वो है जो अपनी परफेक्ट स्टेज पे है। निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। ये अभी मैं पढ़ रही हूँ। देवता का स्टेटस मुझे मेरी पढ़ाई के अनुसार मिलेगा, उसकी रॉयल्टी में ग्रेड्स हो जाएंगे। यहाँ पे बाबा कहता है ग्रेड्स नहीं, यहाँ पे तुमको टॉप लेवल पर रहना है। क्वेश्चन है, किन बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खिला हुआ रहेगा? तो बाबा ने कहा, जिन्हें गुप्त खुशी होगी कि बाप से हम बेहद का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बनते हैं। दूसरा, जो ज्ञान और योग से सतो प्रधान बनते जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती जाती है। ऐसे बच्चों का मुखड़ा फूल की तरह खुशी में खिला हुआ रहेगा। आत्मा में ताकत आती जाएगी। मुख से ज्ञान रतन निकलते निकलते रूप बसंत बन जाएंगे। नई राजधानी का साक्षात्कार होता रहेगा। उनको होगा या उनके द्वारा होगा? नई राजधानी का साक्षात्कार उनको होगा? उनको होगा, उनके द्वारा भी होगा, जैसा आपने कहा, क्योंकि वो रूहानियत में ही है, दिव्यता में है। तो नेचुरली बाबा उनको यूज करेगा एज एग्जाम्पल, विजन देने के लिए। गीत है मरना तेरी गली में। मीठे मीठे बच्चों ने अच्छी तरह समझ लिया है कि हमको बाबा के गले का हार बनना है। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा कि अभी आपके ही गले का हार बनना है, देह अभिमान छोड़ना है। अभी हम रुद्र माला में पिरोएंगे, वापस जाना है, इसलिए जीते जी देह अभिमान छोड़ना है। आत्मा परमात्मा की संतान है, उनसे ही हम वर्षा ले रहे हैं। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। तो बुद्धि शिव बाबा पास चली जाएगी। हम आत्मा उनकी संतान है। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप की याद में रहना यही देही अभिमानी अवस्था है, जिससे तुम्हारा बहुत फायदा है। तो इसको भी आप स्पष्ट करें कि जो बाबा ने अभी कहा कि बाप की याद में रहना यही देही अभिमानी अवस्था है। क्योंकि कई बार हम देही अभिमानी अवस्था को बहुत अलग रीति से भी बताते हैं। तो जो अभी बाबा ने कहा उसे आप उस रीति से याद में रहना देही अभिमानी, क्योंकि याद आएगी ही तब जब आप देही अभिमानी हैं। अगर आप देह अभिमान में, तो शिव बाबा की याद तो नहीं आएगी। फिर बाबा ने कहा कि हम ईश्वरीय संतान ब्रह्मा की औलाद हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मण से देवता बन रहे हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मणों को देवताओं से भी अधिक रॉयल्टी से चलना है। तुम्हारा अमूल्य जीवन अभी बनता है। पहले कौड़ी जैसा था, अब हीरे जैसा बनता है, इसलिए तुम्हारी महिमा है। फिर बाबा ने कहा कि सोमनाथ के अविनाशी
सोमनाथ ने अविनाशी ज्ञान रतन दिए हैं तो उनका मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। तुम जब गीत सुनते हो तो जानते हो अभी हम शिव बाबा के गले का हार बने हैं। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमको पढ़ाने वाला कौन है वो भी खुशी होनी चाहिए। पहले अल्फ बे पढ़ते हैं तो पट में बैठ पढ़ते हैं, फिर बेंच में बैठ पढ़ते हैं, फिर कुर्सी पर। प्रिंस प्रिंसेस तो कॉलेज में कोच पर बैठते हैं। उन्हों को पढ़ाने वाला कोई प्रिंस प्रिंसेस नहीं होता है, वो फिर भी टीचर होता है, परंतु मर्तबा तो प्रिंस प्रिंसेस का ऊंचा होता है ना। तो तुम हो सत्युगी प्रिंस प्रिंसेस से भी ऊंच हो, वो फिर भी देवताओं की संतान है और तुम ईश्वरीय संतान हो जिससे वर्षा लेना है, उनको याद भी करना है, उठते बैठते व्यवहार में रहते उनको भूलना नहीं चाहिए। याद से ही हेल्दी वेल्दी बनते हैं। ठीक है। तो बाबा ने पूरी याद के फायदे और मर्तबा बताया। फिर बाबा ने कहा बाप बच्चों को विल कर वानप्रस्थ में जाते हैं तो फिर कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ दे दिया। जैसे तुम विल करते हो कि बाबा ये सब आपका है, बाबा फिर कहते हैं अच्छा ट्रस्टी हो, संभालो। तुम हमको ट्रस्टी बनाते हो, फिर हम तुमको ट्रस्टी बनाते हैं। तो ये बाबा ने जो राज बताया है बलिहार जाने का, तो ये समझने वाली बात है कि बाबा ये नहीं कहते हैं कि तुम सब कुछ अपना उठा के मेरे को दे दो, मैं क्या करूँगा, बाबा क्या करेगा। लेकिन तुम्हारी मनसा में जो आसक्ति है, मेरेपन का जो भाव है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, इसको तेरे में बदलो, ये बाबा को समर्पण करो, इसके तुम ट्रस्टी बनो। ये तुम ट्रस्टी बनेंगे यानी बाबा ये आपका है, आपका जब कहा तो उस पर फिर मेरा हक नहीं है। फिर बाबा के डायरेक्शन प्रमाण में उस चीज़ को यूज़ करूँगी। फिर बाबा कहता है मैं तुमको कहता हूँ कि अब तुम इसको ट्रस्टी होकर के संभालो। तो ये चीज़ बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलना कोई उल्टा सुल्टा धंधा नहीं करना है। मेरे से पूछते रहना, कोई तो ये भी नहीं जानते कि बच्चों को भोजन कैसे खाना चाहिए। ब्रह्मा भोजन की बड़ी महिमा है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की आश रखते हैं, तब तो तुम ब्रह्मा भोजन ले जाते हो। इस ब्रह्मा भोजन में बहुत ताकत है, आगे चल भोजन योगी लोग बनाएंगे, अभी तो पुरुषार्थी हैं। इसे भी आप स्पष्ट करें कि देवताओं को ब्रह्मा भोजन की जो आश है बाबा ने कहा तभी तो तुम ले जाते हो। जो देवताएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं, और फिर बाबा कभी कभी सत्य की दुनिया के देवताओं को भी इमर्ज करते हैं, तो उनको यज्ञ का भोजन जो है वो प्रिय लगता है, तो इसलिए उनके लिए ले जाते हैं। लेकिन उसमें तो सिर्फ वो वासना ही लेते होंगे। हाँ, खाते थोड़ी है, देवताएं खाते नहीं है, सूक्ष्म देवताएं हैं ना। फिर बाबा ने कहा कि जितना हो सकता है शिव बाबा की याद में रहने की कोशिश करते हैं। बच्चे तो है ना, खाने वाले बच्चे पक्के होते जाएंगे तो बनाने वाले भी पक्के निकलते रहेंगे। ब्रह्मा भोजन कह देते हैं, शिव भोजन नहीं कहते, शिव का भंडारा कहते हैं। जो भी भेज देते हैं वे शिव के भंडारे में पवित्र हो जाता है, शिव बाबा का भंडारा है। इसको भी आप स्पष्ट करें कि जो बाबा के भंडारे में सब कुछ पवित्र हो जाता है। बाबा ने कहा जो भी भेज देते हैं शिव बाबा के भंडारे में पवित्र हो जाता है, क्योंकि बाबा के भंडारे में जब डालते हैं, सफल करते हैं, तो उसको योग के द्वारा उसको साफ किया जाता है, जो वाइब्रेशन है वो ना आए। मैंने आगे भी कई बार सुना है दादी ऑलराउंडर का, कोई भी चीज़ बाबा के यज्ञ के लिए आती थी
तो वो दादी जी पहले उसको उसके वाइब्रेशन से मुक्त करने के लिए उसको एक रख देती थी, अभी इसको नहीं छेड़ना है, इसको यहीं रख दो। जब कुछ दिन बीत जाते थे तब दादी कहती थी इसको ले जाओ। ये मैंने दिया, मेरापन और ये सब उससे मुक्त होगा। तब बाबा कहता है कि भंडारे में वो शुद्ध हो जाता है। यानी वो हिसाब किताब बाबा के साथ है, मनुष्य आत्मा के साथ नहीं। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे क्या देते हो? किच्चड़ पट्टी। उनकी एवज में तुमको क्या मिलता है? गरीब ही वर्षा लेते हैं, बलिहार जाते हैं। बाबा लेते क्या है, देते क्या है? तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। बेहद का बाबा मिला है, मूत पिलीती कपड़ धोए। सिख लोग कहते हैं गुरु नानक ने ये वाणी चलाई जिसका ग्रंथ बना हुआ है। भारतवासियों को ये भी पता नहीं कि हमारी गीता किसने गाई, गीता का भगवान कौन है, कौन सा धर्म स्थापन किया। वो तो हिंदू धर्म कह देते हैं, आर्य धर्म कहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। वो समझते हैं कि आर्य धर्म था, अब तो सारा भारत ही अनार्य है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तो बाप समझाते हैं मंजिल बहुत ऊंची है, हर बात में पूछो। बाबा युक्तियां बतलाते हैं, एक ही बीमारी अलग अलग होती है, कदम कदम पर सावधानी लेनी होती है, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बहुत मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा प्यारा है, बच्चों को भी ऐसा बनना है। फिर बाबा ने कहा कि ज्ञान और योग बल से तुम्हें सतो प्रधान बनना है। फिर बाबा ने आज हमें ये भी कहा कि तुमको कोई गाली देते तो तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाते हैं तो एकदम शांत हो जाएंगे, 1 मिनट में ठंडे हो जाएंगे। बाबा रांझू रमजबाज है, बहुत रमजे युक्तियाँ बताएंगे। पतितों को पावन बनाते हैं तो ज़रूर रमज होगी ना। श्रीमत लेनी है, श्रीमत से श्रेष्ठ बनने के लिए ही आए हो। आज बाबा ने वरदान दिया, पूर्वजपन की स्मृति द्वारा सर्व की पालना करने वाले शुभ वृत्ति व मनसा शक्ति संपन्न भव। किसी भी धर्म की आत्माओं को मिलते व देखते हो तो ये स्मृति रहे कि ये सब आत्माएं हमारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की वंशावली हैं। हम ब्राह्मण आत्माएं पूर्वज हैं। पूर्वज सभी की पालना करते हैं। आपकी अलौकिक पालना का स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियाँ अन्य आत्माओं में भरना। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस शक्ति द्वारा पालना करना। इसके लिए अपनी वृत्ति बहुत शुद्ध और मनसा शक्ति संपन्न होनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि पूर्वज जो होता है, पूर्वज के ऊपर जिम्मेवारी होती है अपनी प्रोजनी की जो वंशावली है उसकी पालना करना। तो आप बच्चे पूर्वज हो, सारे विश्व के लिए पूर्वज हो, तो आपको ये पालना हर एक को प्रदान करना। स्लोगन है, जिसके पास ज्ञान का अविनाशी धन है वही दुनिया में सबसे बड़ा संपत्तिवान है। अविनाशी धन का कहना है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।